जय श्री माता जी। अभी हम परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम परम पूज्य श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देखना है। ये सारा जो कुछ होता है हमारे अंदर ध्यान की प्रक्रिया में, शक्ति का जागरण होता है, ये केवल परम पूज्य श्री माता जी के द्वारा होता है। हम अभी परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करके कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। परम पूज्य श्री माता जी से प्रार्थना करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आज के इस ध्यान में हम सभी साधकों को संतुलन अवस्था एवं परम चैतन्य की अवस्था प्रदान करें। धीरे धीरे आंख बंद करें। पूरा ध्यान खुद के अंदर देना है। विचारों को भूल जाना है, उनकी ओर देखना नहीं है, उनके पीछे पीछे नहीं जाना है। अभी हम 3 बार दीर्घ श्वास लेके 5 सेकंड के लिए उसे रोकेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे। सब लोग लंबा सांस लीजिए, रोकिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अभी नॉर्मल वाले 2-3 सांस लीजिए। वापिस एक बार दीर्घ श्वास लीजिए, रोकिए, छोड़ दीजिए। ये करते वक्त सहस्त्रार चक्र पे यानी तालु पे भी जरूर ध्यान दीजिए। वापिस एक बार दोहराते हैं। अभी अपना राइट हैंड हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड में। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारा हृदय निर्मल और पवित्र कीजिए। हमारे अंदर शुद्ध प्रेम तत्व का भाव जागृत होने दे। राइट हैंड गोद में रखें। अपना लेफ्ट हैंड लीवर पे रखें। प्रार्थना करें, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें शुद्ध और निर्मल चित्त प्रदान करें। हमारे अंदर की चंचलता और अस्थिरता को स्थिर करें। लेफ्ट हैंड गोद में रखें। दोनों हथेली पे ध्यान दीजिए और तालू में भी ध्यान दीजिए। अभी अपना राइट हैंड लेफ्ट विशुद्धि चक्र पे रखना है, यानी लेफ्ट गर्दन और लेफ्ट कंधे के बीचों बीच, और थोड़ा राइट साइड को देखना है आंख बंद करके। यहां पे पूर्ण विश्वास से कहे, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं दोषी नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं। मन में कहते रहिए, मैं दोषी नहीं हूं,
मैं निर्दोष हूं। अब ये राइट हैंड हम तालू पे रखेंगे, सहस्त्रार पे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे राइट हैंड से तालू पे और पूर्ण श्रद्धा पूर्वक क्लॉकवाइज गोल घुमाना शुरू करेंगे। गोल घुमाते वक्त पूरे आत्मविश्वास से और दिल से कहे, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारा लक्ष्य, हमारा चित्त हमारे सहस्रार चक्र में विराजमान हो जाए। परमात्मा की शक्ति से हमें एकाकार कराइए। अब हाथ को स्थिर करें और धीरे से 2 इंच ऊपर उठाएं। तालू और हथेली में हमें क्या अनुभूति आ रही है उसकी ओर ध्यान दें। धीरे से अपना राइट हैंड गोद में रखें। इसी अनुभव से एकाकार रहते हुए हम इस अवस्था में थोड़ी देर ध्यान करेंगे। जय श्री माता जी। इस ध्यान के बाद श्री माता जी को नमन करते हुए आज का ज्ञान सत्र निराशा और डर का सामना कैसे करें, इस विषय पर हम ज्ञान ग्रहण करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं निराशा, डर आते कहां से है। हमारे अंदर डर जो होता है ये हमारे हृदय चक्र का असंतुलन है। भय, चिंता हमारे हृदय चक्र से आती है और ईड़ा नाड़ी के असंतुलन से निराशा उत्पन्न होती है। अभी हम हर चीज हमारे साथ घटित होती हो, हमारे आजू बाजू में घटित होती हो, इसका संबंध हमारे चक्र नाड़ी के साथ होता है और उसी दृष्टिकोण से हमें सहयोग सीखना है। डर, निराशा ये विचार है, ये सबसे पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारे अंदर कोई भी जो अटैक्स होते हैं, हमारे विचारों में असंतुलन पैदा करते हैं, वो बैक आज्ञा से आते हैं, यानी पीछे वाली आज्ञा। जैसे ही इसका अटैक हमारे ऊपर आता है तो सबसे पहले हमारी जो ईड़ा नाड़ी है इसमें असंतुलन आ जाता है। ईड़ा नाड़ी चंद्र से प्रभावित है, तो जैसे ही अटैक हो जाता है चंद्र और शीतल होता है। मीन्स इसका अर्थ यह है कि पानी और ठंडा हो जाए या बर्फ और ठंडा हो जाए तो वो चीजें बह नहीं पाती, फ्लो रुक जाता है। वैसे ईड़ा नाड़ी होती है, ईड़ा नाड़ी का फ्लो रुक जाता है और ये तो हमारी पावर ऑफ एग्जिस्टेंस है, तो ये हमें निराशा की ओर लेके जाती है। और जैसे जैसे निराशा बढ़ने लगती है इसका अंतिम स्वरूप तो ये होता है कि निराशा की खाई में गिरा हुआ व्यक्ति आत्महत्या की सोच तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग उसे कृति में बदल देते हैं, कुछ केवल विचारों में उलझे रहते हैं। इससे हमारे हृदय के ऊपर दबाव बढ़ता है, क्योंकि हमारा जो हृदय है ये इसी ईड़ा नाड़ी पर है। निराशा की वजह से चिंताएं बढ़ने लगती हैं, हृदय की धड़कनें तेज होती है और मन में हर चीज के बारे में एक भय चलते रहता है। हमारे साथ कोई भी घटना हुई, सिंपल फोन आए या कहीं पे भी कुछ हमारे तक कोई इंफॉर्मेशन आ जाए, पहले सबसे पहले ये लगता है, हमें ये महसूस होने लगता है कि हमारे अंदर डर बढ़ गया है। और ये होता कुछ नहीं, बस हमारे
ख्याली ये पुलाव रहते हैं और इसकी वजह से हमारे हृदय चक्र में इतनी तेज पकड़ आ जाती है कि आजकल की ये जो महामारी है, ये महामारी के आने के कारण से भी कितने लोग केवल डर में बैठे हैं। भय पूरी तरह से घेर चुका है। तो ऐसा अगर हमें पता है कि हमारी ईड़ा नाड़ी निराशा की वजह से असंतुलित होती है और भय डर से हमारा हृदय चक्र असंतुलित होता है, तो बहुत ही सहज है कि इसका उत्तर भी वहीं पर है। तो पहले हम मेडिकल साइंस के हिसाब से डॉक्टर विश्वजीत जी से जानेंगे कि ये भय डर ये निराशा हमारे अंदर क्या क्या समस्याएं खड़ी करती है और उसके बाद हम इसके उपाय तथा उपचार देखेंगे। डॉक्टर विश्वजीत, हमें जो डर लगता है वो कहाँ से आता है? इस मध्य हृदय में। ये जो हमारा लेफ्ट हृदय चक्र है, राइट हृदय चक्र और बीच वाला, जब भी हमें डर आता है या लगता है तो यहाँ की जो हड्डी है जिसे स्टर्नम बोन कहा है वो कंपन होती है। मेडिकल साइंस के हिसाब से ये बताया है कि डर आने के बाद बीच वाली जो हड्डी है जिसे स्टर्नम बोन कहा है उसमें कंपन आता है। कंपन आने से वहाँ पे जो थाइमस नाम की जो ग्लैंड है, एक ग्रंथि है जो टी और बी लिम्फोसाइट शरीर में छोड़ती है, जिसके कारण हमारी प्रतिकार क्षमता बढ़ती है और जो भी शरीर पे वायरस बैक्टीरिया के आक्रमण होते हैं तो एक पेशी उस बैक्टीरिया को आजू बाजू से घेरती है और दूसरी पेशी उस पर अटैक करती है। बच्चों में 12 वर्ष तक ये जो ग्रंथि है ये पूर्णतः विकसित होती है। 60 साल के बाद इसकी क्षमता कम होती है, इसीलिए प्रतिकार क्षमता भी कम होना शुरू हो जाता है। अभी ये डर को ठीक कैसे करें? तो सर्वप्रथम हमें परम पूज्य श्री माता जी ने जो उनकी अमृतवाणी से जो क्रिया बताई है वो हम पहले समझ लेते हैं और उसके बाद में हम प्रैक्टिकली उस चीज को दोहराते हैं। You hold your breath 3 times and think in your heart that I am the mother of the universe. That's all. This has to be corrected. There's a problem there, that's why. Unless until you correct this problem, attention, not only the attention but even Kundalini goes there. So you have to correct that thing, which I noticed yesterday. You have a centered heart, but you have come to Sahaja Yoga now. I mean, few days back, it will get corrected in no time. Right? You have to put your right hand towards the photograph, left hand here, and you have to hold your breath. All of you can do it. Hold your breath and say Jagdamba, Jagdamba, Jagdamba. Now you are holding the breath. So how can you say? You have to think. Now leave it. Again hold it once more. Put your left hand, right hand towards you. Good. Now leave it. Again hold it. Now leave it. All right? That's fine. My God bless. परम पूज्य श्री माता जी के हम आभारी हैं। इतना सरल और महत्वपूर्ण उपाय इस मध्य हृदय को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हमारी प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए उन्होंने मार्गदर्शन करके रखा है। हम वापस एक बार दोहराते हैं। लेफ्ट हैंड बराबर बीचों बीच हृदय पे रखें, आंख बंद करें, लंबा सांस लेके रुक जाइए। धीरे धीरे छोड़ दीजिए।
वापस नॉर्मल वाले सांस लीजिए। वापस एक बार दोहराते हैं, लंबा सांस खींचिए। धीरे धीरे छोड़ दीजिए। यहां पे इस मध्य हृदय पे श्री जगदम्बा का स्थान है। और आपने देखा होगा शिवाजी महाराज जी वे कभी भी लड़ाई के लिए जाते थे तब वो माँ जगदम्बा को याद करते थे और वो बराबर इसी मध्य हृदय पे हाथ रखकर जगदम्ब जगदम्ब कहते थे, ताकि ये ऊर्जा, ये शक्ति उन्हें प्राप्त होती थी, वो सामर्थ्य उनमें जागृत होता था और फिर वो लड़ाई के लिए निकलते थे। जैसे ही हम ध्यान धारणा करते हैं और कुंडलिनी शक्ति का जागरण शुरू हो जाता है और जैसे ही वो मध्य हृदय पे आती है तो वो जगदम्बा स्वरूप धारण करती है। ऐसा परम पूज्य श्री माता जी ने उनके अमृतवाणी में बताया है। भगवत गीता का एक श्लोक हम परम पूज्य श्री माता जी के अमृतवाणी से जरूर सुनते हैं। Who said in Sanskrit, Nainam chidanti shastrani, Nainam dahati pavaka, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता. Meaning, it cannot be. Means the spiritual life, or you can say the eternal life, or the spirit, cannot be killed by anything, by any weapon, neither can be blown away by air, nor can it be sucked in, nor can it be destroyed. छोटे बच्चे जब सोते हैं और वो नींद में ही उन्हें जब डर लग के उठ जाते हैं तब बच्चे की माँ उसके बराबर बीचों बीच मध्य हृदय पे हाथ रखती है और बच्चा आराम से सो जाता है बिना डर का। तो वही सेम प्रिंसिपल हम जो शिवाजी महाराज यूज कर रहे थे वही हम कर रहे हैं। आप भी क्या अमृतवाणी में श्री माता जी ने लेफ्ट हैंड रख के बताया था, साथ ही साथ आप राइट हैंड रख के हम जगदम्बा भी कह सकते हैं। अभी हम हमारा बायां हाथ मध्य हृदय पे रखते हुए एक लंबा सांस लेके छोड़ते समय हम 12 बार जगदम्बा कहेंगे। आँख बंद कर लीजिए, एक लंबा सांस लीजिए। जगदम्ब 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 जगदम्ब। धीरे धीरे आँख खोले और फिर दोनों हथेली पे और तालू पे ध्यान दीजिए। क्या अनुभव आ रहा है? निर्भयता भी प्रस्थापित हो गई है, आत्मविश्वास भी बढ़ गया है और दोनों हथेली पे और तालू पे चैतन्य का अनुभव भी आ रहा है। लेफ्ट हैंड परम पूज्य श्री माता जी की ओर रखते हुए राइट हैंड से मध्य हृदय को आप परम चैतन्य दे। आँख बंद करके और यहाँ पे प्रार्थना करें, हे कुंडलिनी माँ, कृपा करके हमारे मध्य हृदय में श्री जगदम्बा जी की शक्ति, श्री दुर्गा माता की शक्ति, श्री चंडी देवी की शक्ति जागृत हो जाए और हमें निर्भय अवस्था प्रदान करे। इसी अवस्था में आप ध्यान कर सकते हैं। इसी अवस्था में आप ध्यान में बैठ जाइए।